हेलो गुड इवनिंग गाइस। वेलकम टू अरविंद मैथ्स एंड रीजनिंग यूट्यूब चैनल। देखिए इस चैनल के माध्यम से हम आपको मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। और अगर जीके जीएस की बात है तो जीके जीएस आप जो है तो बुक्स के माध्यम से, है ना, या फिर वीडियोस के माध्यम से उसको रिवाइज करते जाइएगा, प्रैक्टिस करिएगा उसमें, है ना। उसमें आपको बहुत सारा बार बार पढ़ना पड़ता है, चीज़ें रटनी पड़ती हैं। तो जीके जीएस जैसे आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, है ना, स्टैटिक, स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर, है ना, साइंस में आपकी तीन चीज़ें आती हैं ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। तो इन चीज़ों को आप जो है तो बुक्स के माध्यम से उनको याद करते रहिएगा, उसको पढ़ते रहिएगा, ठीक है, टॉपिक वाइज आप के हिसाब से। तो उसको आप करते रहिएगा। हम आपको यहाँ मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस, ठीक है ना, प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है ना। तो जैसे मैथ्स में आपका आपका अरिथमेटिक भी रहेगी, एडवांस भी रहेगा, और रीजनिंग में वर्बल भी और नॉन वर्बल दोनों रीजनिंग आपको बताई जाएगी, ठीक है। तो आज हम आपको बताएंगे एडवांस मैथ का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है त्रिकोणमिति, ठीक है। इस त्रिकोणमिति में देखिए कोई भी एग्जाम हो, चाहे आप एसएससी का दे रहे हो, बैंक दे रहे हो, रेलवे दे रहे हो, अदर वनडे एग्जाम दे रहे हो, जैसे आपका स्टेट पुलिस हो गया, जैसे यूपी पुलिस हो गया, है ना, हरियाणा पुलिस हो गया, एमपी पुलिस हो गया, सभी में अगर मैथ आ रही है तो त्रिकोणमिति के क्वेश्चन 100% आते हैं, ठीक है। तो कभी कभार क्या होता है कि उसमें वैल्यू पूछ लिया जाता है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। जैसे आपको पूछ ले गए भाई 10 135 की वैल्यू क्या होगी, तो देखिए 10 135 क्या आएगी, ये यहाँ लिखी हुई है 10 1 आएगी, ठीक है। तो चीज़ों को आपको बस इसको माइंड में सेट करनी है। हम आपको सिर्फ यहाँ से 3 वैल्यू बताएंगे, उस 3 वैल्यू को यूज करके आप ये पूरी टेबल अपने माइंड में बना सकते हैं, ठीक है। आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर आप अपनी नोटबुक इसको नोट डाउन कर लीजिए, और आप इसको बनाने की प्रैक्टिस करिएगा ना, 2-4 बार बनाएंगे तो आपकी ये चीज़ माइंड में एकदम से छप जाएगी, ठीक है। तो चलिए इसको हम शुरुआत करते हैं। तो देखिए यहाँ एंगल मैंने दिया है 0 to 180। यहाँ मैंने देखिए साइन कॉस टेन, है ना, कॉट सेक कॉसेक की वैल्यू देखिए, जैसे 0 की वैल्यू हो गई। देखिए हम कितनी वैल्यू बता रहे हैं ना, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, ठीक है, यहाँ तक का। कॉस 0 की वैल्यू 1, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2। टेन की बात करें तो टेन 0 की वैल्यू 0, टेन 30 की वैल्यू 1/√3, टेन 45 की वैल्यू 1। बस इतनी चीजें, है ना, बस इतनी चीजें आपको याद करनी है, अपने माइंड में याद रखनी है, ठीक है। इन्हीं के माध्यम से हम पूरी वैल्यू आपको निकालना बताएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब देखिए यहाँ से इसका अगर हम बात करें अपोजिट, तो 0 का अपोजिट 0 होता है, लेकिन यहाँ बस इतना ध्यान रखिए क्या इनफ्लाइट वैल्यू होती है, ठीक है। 1 का ये 1 है, ठीक है। जैसे आपका ये यहाँ तक हम नीचे आए हैं तो अब नीचे से ऊपर को जाएंगे और इसकी वैल्यू लिखते जाएंगे, ठीक है। देखिए जिस जैसे मैंने अभी बताया ना कि हम 0 के यहाँ 0 लिखेंगे, लेकिन इसकी वैल्यू इनफ्लाइट होती है, तो आप इसको इतनी चीज याद रखिएगा, इनफ्राइट रखनी है, ठीक है। फिर देखिए इस पर 1 है तो यहाँ 1, 0 है तो वही चीज इसमें इनफ्राइट रहेगी, ठीक है। देखिए 1/√3 है तो इसका क्या हो गया √3, इसका अपोजिट, इसका रिवर्स कर देंगे, है ना। 1/√3 का उल्टा क्या होगा √3/1, है ना। ये नीचे 1 नहीं लिखा जाता तो √3 हो गया, ठीक है। इसके बाद देखिए √3/2 है, उसका अपोजिट 2/√3, 1/2 का अपोजिट 2, ठीक है। ऐसे 45 में है 1/√2 1/√2 1, इससे आपको ये चीजें आप याद कर लिया। तो जैसे 1 का अपोजिट तो 1 ही होगा, 1/√2 का अपोजिट √2 हो गया, 1/√2 का √2, मतलब इस, हाँ, इसका शुद्ध अपोजिट है, ठीक है। अब देखिए हम बताते हैं कि आगे क्या करना है। आगे बस आपको क्रॉस कर देना है, ठीक है। जैसे आप क्रॉस करते हैं मल्टीप्लिकेशन, बस वैसे ही जैसे 30 और 60 की वैल्यू देखिए, तो देखिए इधर देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू हमने क्रॉस कर दी, ठीक है। देखिए सेम वैल्यू है ना। अब ऐसे यहाँ भी मैंने क्रॉस कर दी, ठीक है, और मैंने यहाँ भी क्रॉस कर दी, ये वैल्यू यहाँ आ गई और ये वैल्यू यहाँ आ गई, ठीक है। बस ये 30 और 60 वैल्यू हो गई। 90 के लिए हम क्या करेंगे, आप देख लीजिए ये 1 वाला कहाँ चला गया, ये 1 वाला यहाँ आ गया, 0 यहाँ आ गया, इन्फिनाइट यहाँ आ गया और 0 यहाँ आ गया, ठीक है। 1 यहाँ आ गया और इन्फिनाइट यहाँ, ठीक है ना। ये 0 90 के बीच में रिलेशन हो गया। अब देखिए क्या होता है कि 90 के बाद 90 to 180 तक क्या रहता है कि साइन और कॉसेक पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सब निगेटिव रहता है। बाकी वैल्यू टोटल वही है जैसे हमने यहाँ भी आपको लिख के बताया। जैसे देखिए बात करें 120 की और 60 की वैल्यू सेम है, देख लीजिए आप पूरी वैल्यू देखिए सेम है, पूरी कहीं कुछ चेंजेस नहीं है। बस क्या चेंजेस है, साइन, क्या साइन में क्या चेंजेस है कि साइन और कॉसेक में पॉजिटिव है, बाकी निगेटिव है। अभी आपने बताया ना कि 90 to 180 तक क्या रहता है, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या रहता है कि सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सब निगेटिव रहता है, जैसे आपको वैल्यू में दिखेगी। और फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब 0 to 90 प्रथम चतुर्थांश में फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव रहते हैं, जैसे आपको दिख रहा है, कहीं भी नेगेटिव वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो यहाँ हम सेकंड क्वाड्रेंट में चले जाते हैं 90 के बाद। तो 90 के बाद जब सेकंड क्वाड्रेंट में जाते हैं
तो क्या होता है, साइन और कॉसेक क्या हो जाते हैं, हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, बाकी नेगेटिव। बाकी देखिए 62 की जो वैल्यू रहेगी वही 120 की रहेगी, 45 की जो वैल्यू रहेगी वही 135 की रहेगी, 30 की जो वैल्यू रहेगी वही 150 की रहेगी, 0 की जो वैल्यू रहेगी वो 180 की रहेगी। देख लीजिए आप पूरी टेबल में देख लीजिए कि भैया इसकी और इसकी भी सेम है, इसकी भी और इसकी भी सेम है, इसकी और इसकी सेम है, और 0 180 सब सेम है, बस साइन में थोड़ा सा फर्क हो गया। ठीक है, तो आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी ना, हमने कैसे किया है, चीज़ें कंफर्म हो गई होगी। अगर आपने इसमें शुरू में इसको स्क्रीनशॉट लिया होगा, है ना, ये मेरे मार्कर चला से पहले ना, तो उसको आपको क्या करना है, अगर आपने नहीं लिया होगा तो आप वीडियो को, है ना, दोबारा से चला के या फिर आपको पीछे रिवाइज करके आप उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये 3 वैल्यू के माध्यम से आप भी पूरी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको टेबल बनाना समझा दिया हूँ। ठीक है, इस टेबल के माध्यम से आप पूरी वैल्यू अपने माइंड में ही बना सकते हैं ना। इसको आप क्या करिएगा कि अपनी मैथ की नोटबुक जो होगी उसमें पीछे साइड इस टेबल को एक बना लीजिएगा और इसकी 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मैं अभी जैसे बताया कि जो एग्जाम होता है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताइए 10 120 वैल्यू क्या होगी, तो देखिए 10 ही है, 120 के सामने -√3 है ना, तो चीजें आपको तुरंत याद हो जाएगी कि हाँ भैया इसकी वैल्यू ये होती है। ठीक है, चलिए मैं इसको अब रफ कर रहा हूँ। ठीक है ना, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ और फिर कुछ चीजें आपको और चीजें बता दे रहा हूँ कि आपको और क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसमें। ठीक है, देखिए अगर हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री में कुछ चीजें अभी मैंने सिर्फ आपको टेबल बताई है और मैं अभी आपको पूरा बेसिक से बताऊंगा। ठीक है, कि पूरा बेसिक से ट्रिग्नोमेट्री में और क्या क्या इंपॉर्टेंट है, हर चीज को पूरा डिटेल से पढ़ाऊंगा। ठीक है ना, अभी तो सिर्फ मैंने इसका टेबल बनाई है। ठीक है, जब मैं एडवांस में पढ़ाऊंगा तो ट्रिग्नोमेट्री भी काफी अच्छे से बताया जाएगा। ठीक है ना, अभी फिलहाल उसको आप टेबल को रिवाइज करिए बार बार। ठीक है, और देखिए अगर आप कंपटीशन कर रहे हैं तो कंपटीशन में मैथ और रीजनिंग के लिए, खासकर मैथ के लिए जो चीजें मैं बता रहा हूँ वो चीज आपसे आनी ही चाहिए। जैसे नोट डाउन कर लीजिएगा और उसको आप अपने मैथ की नोटबुक में पीछे साइड कंप्लीटली लिखिए, उसको बार बार याद करिए, रिवाइज करिए तक, और याद होनी ही चाहिए। जैसे स्क्वायर की बात करें, स्क्वायर है ना, इसको बोलते हैं वर्ग, है ना, ये कम से कम आपको 50 तक ये बनना चाहिए, है ना। अब बात करते हैं क्यूब की, है ना, क्यूब जिसे बोलते हैं घन, है ना, ये कम से कम आपको 30 तक याद होना चाहिए, है ना। अब बात करते हैं टेबल की, मतलब पहाड़े की, ठीक है ना, तो पहाड़ा आपसे कम से कम 25 तक ये बनना चाहिए। ठीक है ना, ये चीजें आनी चाहिए। ठीक है ना, लोग इसको क्या है, जो स्टूडेंट्स होते हैं तैयारी के दौरान इसको मजाक में ले लेते हैं, नहीं भैया इसको क्या करने की क्या जरूरत है, ये तो पहले दूसरी बारी पढ़ते हैं, हम इसको तो पढ़ेंगे नहीं। ठीक है ना, लेकिन ऐसा नहीं है, जब आप कैलकुलेशन करते हैं तो यही चीज आपको काम आती है ना। अगर देखिए आजकल क्या है, टाइमिंग का सबसे बड़ा इशू रहता है ना, एग्जाम आप दे रहे हो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में, तो आपको टाइमिंग का इशू रहता है कि भैया अगर कैलकुलेशन आप करने बैठोगे तो बहुत ज़्यादा है ना, तो जितना जल्दी आप कैलकुलेशन करोगे उतना टाइम आपके पास बचेगा। तो अगर आपको स्क्वायर याद है तो डायरेक्ट आप, है ना, अगर वहाँ लिखा हुआ है 48 का स्क्वायर तो आप वहाँ 2340, अगर आपको याद है तो वो वैल्यू डायरेक्ट आप पुट कर दीजिए। ठीक है, तो इसी तरह से आपको क्यूब भी करना है ना, ज़्यादा मतलब हार्ड नहीं है, आप 2-3 बार 4 बार 5 बार इसको बार बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, ऐसे टेबल का भी है ना, आप यहाँ तो मैथ लगा रहे हैं, टेबल ही नहीं याद है ना, कहीं मान लीजिए कैलकुलेशन करनी हुई और मान लीजिए 23 का पहाड़ आ गया, 23, है ना, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर को हमको 23 से काटना है, मान लीजिए कट रहा है ना, तो लोग काट ही नहीं पाते हैं। क्यों नहीं काट पाते, क्योंकि टेबल ही नहीं बनती है ना। तो इस चीज़ को आप सबसे पहले इसको कंप्लीट करिए, पहले आप स्क्वायर, क्यूब, टेबल, इन चीज़ों को अपने नोटबुक में पीछे साइड लिखिए और उसको बार बार याद करिए, है ना, ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। ठीक है ना, चलिए और अब बात करिए बुक्स की बात कर ले। ठीक है ना, चलिए आपको पूरा बेसिक मतलब बता रहे हैं ना, मैथ और रीजनिंग, जैसे मैथ में एडवांस पूरी और अरिथमेटिक पूरी, इस बार रीजनिंग में वर्बल और नॉन वर्बल दोनों ही आपको कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, बस आपको क्या करना है, उन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना है बार बार। ठीक है ना, जो भी प्रॉब्लम होगी तो आपको कमेंट में पूछ लेना है। ठीक है, तो चलिए हम बुक की बात कर लेते हैं कि आपके पास कौन कौन सी बुक होनी चाहिए, फिर आप कोई एक बुक प्रेफर कर लीजिए। क्या है, यहाँ तो मैं हर 4-5 बुक का है इकट्ठा बताऊंगा, कहीं से कोई क्वेश्चन लेकर कहीं कोई लेसन लेकर, ठीक है ना, हर एक टाइप का। लेकिन आपको प्रैक्टिस के लिए कोई एक बुक प्रेफर कर लेनी है, तो मैं आपको बुक का नाम बता देता हूँ, तो आपको जो भी अच्छी लगे तो आप ले लीजिए, है ना। तो मेरे पास एक ये है, ये काफ़ी अच्छी किताब है ना, ये अरिथमेटिक की है ना, शारदा पब्लिकेशन की है ना, SD यादव, काफ़ी अच्छी बुक है ना, आप एक इसको ले सकते हैं ना। इसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चन दिए होते हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चन दिए होते हैं, है ना, वनडे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ना। तो आप इसको जो है तो ले सकते हैं, एक आप इसको लगाइए, इसको कम से कम 1-2 बार लगाइए तो आपको इसकी लैंग्वेज समझ में आ जाएगी, कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है,
इसके बाद फिर मैं आपको एक प्रेफर करूंगा, आप इसको भी ले सकते हैं, है ना, फास्ट ट्रैक वस्तुनिष्ठ अंकगणित है। इसमें क्या है कि ऋचा अग्रवाल की है, ये अरिहंत पब्लिकेशन, ऋचा अग्रवाल इनकी राइटर है, तो काफ़ी अच्छी बुक है ये भी, है ना। इसको भी आप देख सकते हैं, मार्केट में उपलब्ध है, जो भी आपको देखना है तो अपने हिसाब से ले सकते हैं, ठीक है। एक है ये RS अग्रवाल, है ना, ये भी काफ़ी अच्छी बुक है ना। आप बल्कि ये आप देखेंगे कि आप ST यादव लगाने के बाद इसको भी लगा सकते हैं ना। तो लेकिन आपको कोई एक बुक प्रेफर करनी है, आपको जो लेना है तो वो ले लीजिए, बाकी हम क्वेश्चन आपको ऑलरेडी करवाएंगे। और एक मैं स्पेशली ये रेलवे के लिए बनती है, अगर जो रेलवे के जो तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स वो इसको ले सकते हैं। इसमें पीछे प्रीवियस से जितना भी अब तक पेपर हुआ है रेलवे का, उसका मैथ्स के क्वेश्चन दिए हुए हैं, स्पेशली मैथ्स के, तो आप इसको भी ले सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं रीजनिंग। तो रीजनिंग में मेरे पास ये 2 बुक है, आप देख सकते हैं, ठीक है। एक है ये वर्बल रीजनिंग, है ना, ये लूसेंट की है, काफ़ी अच्छी मोटी, इसमें हर टाइप के क्वेश्चन दिए हुए हैं। और अगर आपको वो नहीं लेनी है तो आप अभी ये लीजिए, अरिहंत की आती है आरती झाकी, तो आप ये ले सकते हैं। इसमें आपको बेसिक पूरा समझाया गया है, तो आप पहले इसको कंप्लीट कर लीजिए, फिर जब आपको रीजनिंग आने लगे तो फिर आप यहाँ से क्वेश्चन उठा के सॉल्व कर सकते हैं। बाकी हम यहाँ तो करवाएंगे ही, ठीक है। तो ये रही बुक्स की बात, ठीक है। तो हम अपने पहले वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री का एक छोटा सा टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। अगली वीडियोस में हम आपको और भी जितने भी इंपॉर्टेंट है अभी शुरू की चीज़ें, है ना, कुछ फार्मूले वगैरह है वो मैं आपको बताऊंगा ना। तो वो पहले मैं फार्मूले कुछ लिखवा दूंगा, जैसे नंबर सिस्टम में आते हैं तो कुछ फार्मूले बनने चाहिए, तो उसके कुछ फार्मूले हो गए, है ना। वैसे कुछ एवरेज निकालना है किसी का, तो उसके थोड़ा सा ट्रिक के साथ बताऊंगा, ठीक है। और अभी त्रिकोणमिति तो बचा है, तो अभी तो सिर्फ फिलहाल ये है, इसके भी फार्मूले लिखवा दूंगा, है ना। कुछ आपके मेंस्ट्रुएशन के फार्मूले होते हैं ना, तो जितने भी पहले, है ना, मैथ के इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं वो मैं लिखवा दूंगा, तो आप अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद फिर आप उनको चीज़ों को याद कर लीजिएगा, हम जब क्वेश्चन लगाएंगे तो हमका यूज होगा, ठीक है। अब बात करते हैं जीके और जीएस की। तो जीके जीएस के लिए आप क्या करिए, आप रोज का रोज, है ना, लूसेंट से, है ना, या फिर बुक से, या फिर जो कोई आपको बुक, है ना, जिससे आपको पढ़ना है वो, या फिर वीडियोस के माध्यम से आप जीके जीएस तैयार करते रहिए, ठीक है। और जैसे जीके जीएस में तो बहुत ब्रॉड सिलेबस रहता है, जैसे आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, है ना, इकोनॉमिक्स, आर्ट एंड कल्चर, है ना, स्टैटिक, है ना। और अगर बात करें साइंस में तो उसमें भी 3 पोर्शन रहते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, है ना, स्पोर्ट्स, है ना। तो ये सब आपको चीज़ें आपको रटनी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी, है ना। चीज़ें भूल जाती हैं तो आप उसको बार बार याद करिए, ठीक है। और बात करें करंट अफेयर, देखिए आजकल के एग्जाम में करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, ठीक है। अगर जीके वाला है तो वहाँ क्वेश्चन आएंगे, तो करंट अफेयर कहाँ से करें, कितना करें, कैसे करें, तो आपको क्या करना है, जैसे कोई आपका एग्जाम होने वाला है तो उसके कम से कम 1 साल तक का, कम से कम 1 साल तक का, फिर 1.5 साल भी कर सकते हैं, तो कम से कम 1 साल से, है ना, जो जैसे मान लीजिए आपका एग्जाम, मान लीजिए अभी आपका एग्जाम होने वाला है, मान लीजिए दिसंबर 2020 में कोई एग्जाम होने वाला है, तो आपको कम से कम दिसंबर 2019 से पूरा 1 साल का, ना, पूरा 1 ईयर का तैयार होना चाहिए, ठीक है, पूरा 1 साल का तैयार होना चाहिए, ठीक है। अब इसको कैसे तैयार करें, तो देखिए, जैसे अगर आप मान लीजिए अभी अपनी करंट अफेयर की नोट्स नहीं बनाए हैं तो कोई मैगजीन उठा लीजिए, आप मैगजीन से पढ़ लीजिए, ठीक है। नहीं तो आप क्या करिए कि आपके पास अगर नोट्स बुक है तो उस नोट्स बुक में, है ना, आप वीडियोस के माध्यम से, है ना, देखिए डेली का डेली करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो आप चाहे तो वीकली कर लीजिए, ठीक है ना, या फिर मंथली कर लीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ आपको सिर्फ चुनिंदा क्वेश्चन मिलेंगे करंट अफेयर के, है ना, वीकली में भी। और ये जैसे वीकली कर लेंगे तो ज़्यादा सही है, वीकली में आपको 30 से 40, है ना, 30 से 40 क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं, है ना। इससे क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएंगे, जो 30-40 आप तैयार कर लो वीकली का भाई, ठीक है ना। तो अब इस वीक में जैसे कोई भी वीक हो चल रहा है, उस वीक में क्या स्पेशल हुआ है, क्या घटनाएं घटी हैं, क्या युद्ध हुआ है, तो इन सब चीज़ों को जो चल रही हैं चीज़ें उस हफ्ते के दौरान, वो सारी चीज़ें इसमें आपको लिख लेनी है करंट अफेयर में, ठीक है। तो ये बात हो गई करंट अफेयर की। अच्छा, हम आपको किसी अगले वीडियोज में, है ना, आपको जीके जिसकी बुक्स प्रोवाइड करा देंगे कि भैया, है ना, उसके बारे में हमको जो इन्फॉर्मेशन पूरी दे देंगे कि आपके लिए कौन सी बुक, है ना, इंपॉर्टेंट है, कौन सी नहीं है जीके जीएस के लिए, है ना। तो उसके लिए आप भी अगली वीडियो को वेट करके उस वीडियो में आपको बता देंगे, ठीक है। बाकी मैथ्स रीजनिंग के लिए बता दिए हैं, आपको जो भी उसमें आपको, है ना, प्रेफर करना चाहे तो कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि देखिए, अब मैथ और रीजनिंग की बात करें तो इसमें जो अगली वीडियोस में बताऊंगा, तो उसमें मैं अभी आपको पहले भी बता चुका हूँ कि पहले मैं फार्मूले बताऊंगा कुछ, है ना, इंपॉर्टेंट जो आपको बनने चाहिए। उसके बाद फिर हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। पहले तो हम मैथ का अरिथमेटिक उठाएंगे, उसमें कुछ चैप्टर करवाएंगे, और पहले हर एक चैप्टर के मैं आपको बेसिक, मॉडरेट और हार्ड क्वेश्चन करवाऊंगा। इसके बाद मैं मिसलेनियस करवाऊंगा, फिर आपसे मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है।
तो आप साथ साथ में बने रहिएगा उस चीज़ को, ताकि आपकी मैथ जो है तो पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाए। मैं जहाँ जहाँ ट्रिक की जरूरत होगी वहाँ मैं आपको ट्रिक्स भी बता दूंगा, है ना। कहीं कहीं क्या होता है कि ट्रिक्स आपको भूल जाती है ना, तो मैं वैसी वाली ट्रिक बताऊंगा कि भूल जाए। जहाँ इंपॉर्टेंट होगी, जहाँ लगता है कि हाँ यार इस ट्रिक के माध्यम से आप जो है तो आप बेसिक जैसे लंबा हो गया मान लीजिए, है ना, या फिर प्रोडक्शन में लंबा हो गया, तो आप ट्रिक के माध्यम से शॉर्ट फॉर्म में कैसे कर सके मैथ में, जिससे आपका टाइम बचे, तो वो बता दूंगा। रीजनिंग में भी यही वाला है, ठीक है। इस रीजनिंग में मैं यही करूंगा, ठीक है। वर्बल और नॉन वर्बल दो भी है। तो चलिए ठीक है, तो हम अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए, है ना। आप सभी का धन्यवाद। वीडियो को अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, है ना। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि अगर अगली वीडियो आए, है ना, इंपॉर्टेंट होंगी वीडियोज, है ना, तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप उस वीडियो को देखें और उस वीडियो को सीखें, है ना, कुछ ना कुछ, और लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। चलिए धन्यवाद।